हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से, क्योंकि यार देखो हम लोग क्या हुआ है कि 15 या 20 दिन के पर्टिकुलर गैप के बाद मिल रहे हैं। वो ऐसे मिल रहे हैं क्योंकि वैसे भी यार हमारा लेक्चर जो है एक ही बार आता है वीक के अंदर, मगर 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 अभी लास्ट 2 वीक से क्या है कि गैप चल रहा था। फर्स्ट वीक हम लोगों ने आपको इसीलिए दिया था गैप क्योंकि हम चाहते थे कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने मिस कर दिए हैं या यूं कहिए कि समहाउ मिस हो गए हैं, उनको आप देख लीजिए। उनके मिस होने की वजह से अगर आप कोई होमवर्क नहीं कर पाए हो तो डेफिनेटली वो होमवर्क आप कर लो, और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीक से प्लानिंग या स्टडीज स्टार्ट करवाने वाले थे। मगर हमारे शहर कोटा के अंदर क्या है कि भैया लॉकडाउन लग गया था, जिस वजह से हम आप तक अपने वीडियो लेक्चर्स समहाउ नहीं पहुंचा पा रहे थे। बट फाइनली लॉकडाउन ओवर हो चुका है और हम एक बार फिर से अपना जो है स्टडी का जो क्राइटेरिया है या जो शेड्यूल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक आप लोगों ने मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, तो वेडनेसडे की शाम है और आप लोग अभी मेरे साथ बने हुए हैं। हमारा जो पिछला पार्ट चल रहा था या यूं कहिए कि जो हम पहले कर रहे थे उसको एक बार ही देख लेते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। मगर उससे ठीक पहले जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीएस, आईजेएसओ लेवल का प्रिपरेशन या ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन। और सबसे बढ़िया चीज जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है वो है 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी। साथ ही साथ अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी ऐसी टीम है जो ये सारी प्रिपरेशन करवा रखी है, तो बेटा ये वो टीम है जहां पर चेरी मैम, प्रशांत सर, लोकेन सर, विकास सर, अक्षय मालव सर, अदिति मैम और मैं, हम लोग 6 या 7 जने मिलकर के क्या है कि भाई बहुत बढ़िया आपको मटेरियल ऑलरेडी दे चुके हैं और साथ ही साथ जो है लेक्चर्स आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो सैंपल मटेरियल देखने के लिए आप लोगों को करना होगा टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड। आप हैं छठी कक्षा के अंदर या अगर आप किसी और क्लास में भी हैं जो कि 7th, 8th, 9th और 10th है, तो इन ग्रुप्स को टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के साथ ही हमारा स्टडी मटेरियल का सैंपल वहां पर देख लीजिए। और फिर अगर ऐसी तीव्र इच्छा जागती है कि भाई हमें तो जो है देखना है या मटेरियल जो है उसको खरीदना है, तो क्या करना है? मटेरियल को खरीदने के लिए हमें जाना होगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आप लोगों के ठीक सामने लिखी हुई है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप लोगों को जाना होगा स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर, जहां पर आप लोगों को इस तरीके के कुछ पैकेज नजर आ जाएंगे जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज और दूसरा कॉस्टिंग प्राइस आपके पास जो है वो है 3,500 रुपीज, राइट। अगर मैं 9,000 वाले पैकेज की बात करूं तो ये संपूर्ण पैकेज है। संपूर्ण किस हिसाब से है कि भाई यहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल रही है, जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, और उसके बाद वीडियो लेक्चर्स हो गए, फिर आपका होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी हो गया, और उसके बाद पीरियोडिकली जो हम लोग क्विज करवा रहे हैं वो भी है। पीरियोडिकली टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं, यानी कि हर 15 दिन में आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और आप लोग उनको अच्छी तरह से दे भी रहे हो। साथ ही साथ बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट आप लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज कर लीजिए, जहां पर आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। फटाफट से दोनों पैकेज में से जो भी पैकेज आप लोगों को खरीदना है उसको खरीदिए या बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और आ जाइए प्राइस डिटेल सेक्शन पर, जहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कूपन है। और वो कूपन क्या करता है बेटा कि 30% डिस्काउंट आप लोगों के लिए लेकर के सीधे सीधे आता है। कूपन का नाम है AK लाइव, और फटाफट से जो है अपना प्राइस जो है उसको डिक्रीज कर लीजिए। टॉप मोस्ट प्राइस का 30% अगर आप कट ऑफ करते हैं तो 6,300 में आप लोगों को मिलेगा, और उसके बाद जो सेकंड प्राइस है यानी कि सेकंड कॉस्ट है आपका, यानी कि किसका, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन का जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 2,450 रुपए। बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग तीनों में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे चूज आउट कीजिए और फाइनली पेमेंट कर दीजिए। डैशबोर्ड अकाउंट जो आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर बनाया है या रजिस्टर्ड अकाउंट जो आप लोगों ने वेबसाइट पे बनाया है उसमें अपना एड्रेस फिल करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एड्रेस फिल नहीं करेंगे तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि भैया किस एड्रेस के ऊपर हमें जो है आपका स्टडी मटेरियल भेजना है। तो प्लीज उसको ध्यान में रखते हुए एड्रेस फिल कीजिए, और एड्रेस फिल करने के बाद हमसे जो है मुलाकात कर लीजिए। कैसे मुलाकात करेंगे? मुलाकात आप ऐसे करेंगे कि भाई मटेरियल खरीद लिया है तो अब क्या करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है मटेरियल खरीदने के दौरान या मटेरियल खरीदने के बाद,
तो आप लोग क्या करें, 9549041111 पे फटाफट से कॉल कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन मैम से या सर से फटाफट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को ये लगता रहे या दिखता रहे कि भाई हमने जो है हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले लिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात जैसे ही आप करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आज हम क्या करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें करना है आज की तारीख में, यानी कि इतने दिनों बाद हम आए हैं तो कार्डिनल प्रॉमिस डेफिनेटली भूल गए होंगे, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या करना है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट से प्रॉमिस कर लीजिए और आई प्रॉमिस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने अभी तक देख लिया था भाई मैजिकल फिगर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और मैजिकल फिगर्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था आइए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मिसिंग टर्म्स इन द गिवन फिगर्स मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो नोट्स हैं भैया वो गायब हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, पीपीटी में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। मिसिंग नंबर्स इन द गिवन फिगर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद मिसिंग अल्फाबेट्स इन द गिवन फिगर्स हम लोगों ने देखा था, फिर मिसिंग पिक्चर्स इन द गिवन फिगर्स हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से बहुत सारी चीजें देखी थी जो आप लोगों के सामने आती जा रही हैं। फिगर काउंटिंग, यार फिगर काउंटिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया था लेक्चर 1 के अंदर, और अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक अवेलेबल है, उसको फटाफट से देख लीजिए, और उसके बाद फिर आइए लेक्चर 3 के ऊपर, क्योंकि आज है ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चंस का सेशन। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, जहां इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे भाई, यहां पर आपको स्क्वायर सर्कल फॉर्मेट में हम लोगों ने कुछ सीरीज, कुछ पैटर्न्स को समझाते हुए ये मैंने ये भी बताया था कि भाई ये जो चक्का है ये कृष्ण जी का चक्का है, यानी कि वो कृष्ण जी नहीं, ये कर्ण भैया जो महाभारत वाले थे उनका चक्का है, और ये वही चक्का है क्योंकि ये टूट गया है, और ये टूटा था इसलिए हमने इसको रिपेयर भी किया था पिछले वीडियो के अंदर, और वीडियो को रिपेयर करने के बाद हम लोगों ने आपसे कहा था कि भाई अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ओहो फिगर गायब हो गया, कोई बात नहीं, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यार किए थे, और फिर हम लोगों ने बताया था आपको कि भाई साहब अगला क्वेश्चन इस तरीके का है, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डेफिनेटली सॉल्व किए थे। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम करने वाले हैं वो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का सेशन, जहां मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आज के सेशन में हम लोग फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चंस भी डेफिनेटली लेंगे। तो पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के ठीक सामने नजर आ रहा होगा आप लोगों को, तो फटाफट से देखो यार कि इसमें क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, फटाफट से देख लो। अगर फिगर नजर नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना यार, फिगर डेफिनेटली आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि काफी छोटा हो रखा है, तो कोशिश कर लेते हैं कि आप लोगों को ये फिगर नजर आ जाए। ये लो भाई, ये लो, क्या ये फिगर नजर आ रहा है? क्या अभी फिगर नजर आ रहा है? डेफिनेटली फिगर नजर आ रहा होगा, मगर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन के फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि यार स्पेस तो डेफिनेटली चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि यहां लगाया हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, मल्टीपल इंक्स यहां से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम लेते हैं व्हाइट कलर का इंक। चलिए, क्या हो रखा है भाई, बीच वाले जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको सूरज मानते हो तो सूरज के साथ इस सूरज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पैटर्न समझना बहुत बेहद आवश्यक है कि एक्चुअल में कर क्या रखा है सर। तो क्या कर रखा है उसको जानने के लिए आइए देख लेते हैं, जानने के लिए आइए देख लेते हैं क्या होना है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी टर्म्स का स्क्वायर कर रखा हो और फिर 551 निकाल रखा हो। तो अगर मैं इन सारी टर्म्स का स्क्वायर करता हूं, चलिए देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, देन फिर आपके पास आता है 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36 और प्लस 3 3 जा 9 और 9 9 जा इज 81। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या मेरा सम 551 आ रहा है? 25 16 तो नहीं भाई, ये तो जो है मेरा 551 सम नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200 को पार कर जाए वही बहुत है। तो 25 यहां से लिया, 36 यहां से लिया, तो ये 11 हुआ, 11 और 3 61, यानी कि 61 61 और 9 इज 70 70 और फिर आपके पास 70 के बाद 86 यहां पर, 87 यहां पर, 87 और 80। ओहो, ये तो भैया 160 का स्कोर भी पार नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, तो मतलब ये है जो स्क्वायर वाली ट्रिक हम लोगों ने लगाई वो फेल हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यूब हो रहा हो, आओ देख लेते हैं भाई। 1 का क्यूब इज 1 प्लस 125 यहां पर हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 भी होता है ना, 5 5 25, 25 5 इज 125, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब 4 का क्यूब देख लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा इज 64, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। 6 6 जा इज 36, 36 6 जा इज 261, सॉरी 206, ठीक। कैसे हुआ 206? ये देखो 36 पता है ना, 36 6 6 is 36 और ये 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 और कितना 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, समझ गए। चलिए तो 216 यहां हुआ और उसके बाद फिर आपके पास आया कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा इज 27, ठीक है। और उसके बाद 981, तो भाई साहब ये जो स्कोर है ना ये 700 के पार चला जाएगा। किसके पार चला जाएगा? 700 प्लस चला जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि 9 9 इज 81 और फिर से आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 9 1 इज 9, आपके पास एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, 9 8 इज 72, ये लो गया 700 के पार। मैंने कहा था 700 के पार चला जाएगा। तो यहां पर जो है ये टर्म जो है 551 डेफिनेटली नहीं आ रही है। तो यार ये दोनों ट्रिक्स हमारी फेल हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? फेल हो चुकी हैं। ना तो स्क्वायर हो रहा है और ना ही क्यूब चल रहा है भाई, ठीक है, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा। तो अब क्या किया जाए? दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ और इस फिगर को ध्यान से देखते रहो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उल्टी सीधी ट्रिक कर रखी हो? आइए देख लेते हैं। यार इस नंबर को यहां से काट के देखो। अगर मैं 915 में से 364 को माइनस करता हूं तो क्या होता है? आइए देख लेते हैं। 9 फिर इंक चेंज करनी पड़ेगी, ये लीजिए 9 कितना था, टर्म कितनी थी फटाफट बता दो। मेरे पास था 9 15, ठीक, 9 15 और इधर 364 बोला था मैंने, तो 364। क्या किया हमने? सर्कल को बीच में से स्प्लिट कर दिया। आइए देख लेते हैं क्या हो रहा है। 5 - 1 कितना हुआ? इज 5 - 4 इज 1 और उसके बाद मैंने क्या किया? 11 - 6 यानी कि 5 अगेन और फिर 9 में बचा कितना? यहां कितना बचा? 8 8 - 5 8 - 3 इज 5। ओहो सर ये क्या हुआ? देखो भाई ध्यान से क्या किया गया है, इसको स्प्लिट कर दिया गया है और यहां पर जो तिकड़म या जुगाड़ लगाया गया वो ये है 915 - 361, ठीक है। समझ गए क्या हुआ? ऊपर की 3 डिजिट्स को एक नंबर मान लिया गया है, नीचे की 3 डिजिट्स को एक नंबर मान लिया गया है और फिर कर दिया है सब्सट्रैक्शन, ठीक। तो उसी तरीके से हम इसको वापस से चेक कर लेते हैं। 543 - 789, आओ 5 फिर से इंक चेंज करनी पड़ेगी, ये लो 543 माइनस कितना है नीचे? 789, सॉरी, तो 789 माइनस 543 करेंगे तो 9 में से 3 गए, कितना बचेगा भाई? 6, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 5 गए 2। क्या 246 लिखा हुआ था? क्या 246 लिखा हुआ था? हाँ 246 लिखा हुआ था। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इस वाली टर्म में 863 में से 241 को माइनस कर देना है। आओ देख लेते हैं क्या करना है। 863 में से 241 को माइनस कर देना है। ये लीजिए 863 में से 2 कितना माइनस करना भाई? 241 माइनस करना है। फटाफट से माइनस कर दो 241। जैसे आप माइनस करने आते हैं तो इधर 2, इधर 6 में से 2 और इधर 8 - 2 इज 6। 622 आपका आंसर आना चाहिए। क्या 622 आंसर में अवेलेबल है हमारे पास? आइए देख लेते हैं। 622 हमारे पास आंसर में अवेलेबल है। हमने कहा कि भाई हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए कि नहीं समझे? कुछ नहीं किया, मेंटल एबिलिटी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और फिगर को अपने अनुसार काट के जो ये पैटर्न है उसको मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है भैया, समझ गए कि नहीं समझे? चलिए अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अगले क्वेश्चन में डेफिनेटली समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो यार, इसमें भी शायद वही ट्रिक लग रही है। आप लोगों का सोल्यूशन करने का समय शुरू होता है अब, जहां आप लोगों के पास है 1 मिनट। चलिए फटाफट देख लो यार कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व।
क्वेश्चन का फिगर फिर से छोटा लग रहा होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा आप लोगों के लिए कर देते हैं, जहां पर ये लीजिए भैया, ये लीजिए, देख लीजिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिए इसको फटाफट से। अगली बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम हमारे ऑपरेटर भैया से कह देंगे कि सर प्लीज जो है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रखिया कीजिए, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बताओ भाई, क्या सवाल का जवाब मिल रहा है? वही पैटर्न है, वही डायग्राम है, वही सूरज है, वही नंबर्स हैं कुछ अलग अलग तरीके के। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है कि इस बार भी इस फिगर को बीच में से डिवाइड करके आप लोगों को जो है गणित समझा दी गई है? आइए देख लेते हैं क्या करना है। ध्यान से देखो भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। छोटा वापस से कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें जो है अपना उल्लू सीधा करना है। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि हमें अपना काम निकालना है और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। तो यार स्क्वायर वाला पैटर्न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर अगर मैं वही डिवीजन वाला पैटर्न लगाता हूं तो क्या 234 माइनस 165 हो रहा है? 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 हुआ, और इधर 5 गया तो यहां 9। सर 1 आ रहा है, गड़बड़ हो रही है सर। नहीं सर, पैटर्न नहीं बैठ रहा। आगे भी करके देख लेते भाई, हो सकता है ये 1 नहीं आ रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो 165 में से तो 243 ना सर। तो सर ऐसा तो नहीं 561 में से 432 माइनस किया हो? चलो आओ देख लेते हैं। 561 माइनस 432 ऐसा कर लेते हैं, तो भी नहीं हो रहा सर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 11 माइनस 2 कितना होता है? 9 होता है ना। 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। फिर से वही 9 टर्म आ रही है, तो सर उल्टा भी नहीं हो रहा सर। तो सर ऐसा तो नहीं कि कहीं इस टर्म को ऐसे काट रखा हो? अगर ऐसे काट देंगे तो 54 माइनस 12 करना पड़ेगा, 6 और 3 ऑलरेडी कट चुका होगा, है ना। तो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब ये पैटर्न भी गलत और ये पैटर्न भी गलत। जहां पे आपने इसको इस तरीके से काटा और 561 और 165 दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके हमने देख लिया, मगर सर क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा, है ना। तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है। जल्दी देख लो भाई, जल्दी से देख लो। यार टर्म्स को ध्यान से देखो, कहीं कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करके ये नंबर लिखा गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो बने रहो मेरे साथ, अगली स्क्रीन पे चलते हैं। नंबर याद रखना 165 243 234 165 234 यही नंबर था वहां पर। बीच वाली टर्म देख लो 131 लिखी हुई है, 131 लिखी हुई है। अगर मुझे 131 बीच में चाहिए और ऊपर वाली और नीचे वाली डिजिट मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं कैसे इस डिजिट को बाहर निकाल सकता हूं? क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो यहां लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। हां, 2 माइनस 1 इज 1, 6 माइनस 3 इज 3, 5 माइनस 4 इज 1। सर ये यहां तो प्रूव हो गया। क्या हुआ? दोनों टर्म्स को अलग अलग लिया गया है और सेक्शन वाइज इनका जो है डिफरेंस यहां लिखा हुआ है। अगर ऐसा सच है तो यहां देख लो भाई, क्या यहां पे भी वही चीज हो रही है? मैंने क्या बताया? 2 माइनस 1 इज 1, 6 माइनस 3 इज 3, 5 माइनस 4 इज 1। ऐसा हो रहा है क्या? तो यहां देखो 2 और 4 का 2, 6 माइनस 2 इज 4, 8 माइनस 0 इज 8। सर ऐसा सच में हो रहा है। क्या हो रहा है कि इस टर्म और इस टर्म का डिफरेंस, इस टर्म और इस टर्म का डिफरेंस और इस टर्म और इस टर्म का डिफरेंस यहां लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 और 5 का डिफरेंस आता है 2, 9 और 3 का डिफरेंस आता है 6 और 3 और 1 का डिफरेंस आता है 2। क्या 262 टर्म आपके सामने कहीं लिखी हुई है? ऑप्शन बी जो है उसमें आंसर लिखा हुआ है भाई। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया गया है ये देखो ध्यान से। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस। ठीक है, समझ गए? 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके डिफरेंस निकाला गया है। जो टर्म बड़ी थी उसमें से छोटी वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट किया गया और अपना जो मिडिल टर्म है उसको बाहर निकाल के पटक दिया गया है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मुझे फटाफट से बता दो। ध्यान से देखो भैया,
ध्यान से देख लो भैया, ठीक है। ऐसा मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई है और यह पता चल गया है कि एक्चुअल में सही क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, दोनों में फिगर स्ट्रक्चर सेम था मगर पैटर्न जो है वो दोनों में अलग अलग था। क्वेश्चन नंबर 1 में पैटर्न था कि ऊपर वाली 3 डिजिट्स को हमने एक साथ एक नंबर मान लिया, नीचे वाली 3 डिजिट्स को एक साथ एक नंबर मान लिया और उसके बाद इसको सॉल्व किया है। भैया क्या किया था, आओ देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या किया था कि इन तीनों को एक नंबर मान लिया था, ये लो अब तो दिख रहा होगा, इन तीनों को एक नंबर मान लिया था, इन तीनों को एक नंबर मान लिया था, बड़ी वाली में से छोटी वाली टर्म को माइनस कर दिया था या सब्सट्रैक्ट कर दिया था और अपना आंसर निकाल लिया था, ठीक है। वैसे ही 863 में से 241 को माइनस किया था और अपना आंसर बाहर निकाल के पटक दिया था, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने वही चीज करी अगले सवाल के साथ। अगले सवाल में हम लोगों ने फिर से वही तिकड़म बिठाई और अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया। कैसे किया था ये देखो भैया, ये फिर से फिगर को बड़ा कर दिया हम लोगों ने। यहां जो ट्रिक लग रही थी वो ये थी कि दोनों में से जो टर्म बड़ी है उसका डिफरेंस हम लोगों ने सेंटर में लिख रखा था। तो 2 - 1 was 1, 6 - 3 was 3 एंड 5 - 4 was 1, ऐसा कर रखा था, ठीक। तो उसी के साथ ये जब दोनों पैटर्न आप लोग समझ चुके हो तो अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं और बता देते हैं आपको कि अगला सवाल क्या है, ठीक। तीसरा सवाल फिर उसी टाइप का सवाल है आप लोगों के सामने और इस बार फिर से लग सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन शायद हमारे पास आया हो। ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नई चीज हो इसमें। तो फटाफट से देख लो यार क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है और क्या करना है, जल्दी देख लो यार। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। पैटर्न सेम है शायद या दोनों का मिक्स पैटर्न हो सकता है शायद। ये शायद में ना मजा आ जाता है आप लोगों को, नहीं? चलिए फटाफट देख लो यार क्या हो रहा है, जल्दी देख लो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो वापस से फिगर बड़ा करूं क्या? दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं दिख रहा, चलो ये देखो, ये और इसको नीचे लाके पटक दो, ये लो भाई, ठीक है। अभी थोड़ा सा फिगर बड़ा हो गया है, ऑप्शंस भी प्रॉपरली दिख रहे हैं, है ना। जल्दी से बता दो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 6 के 6 नंबर बाहर वाले देखने पर कुछ समझ में आ रहा है क्या है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया इसलिए मैं जो है इसको छोटा कर रहा हूं वापस से। ये लो ध्यान से देखो भैया इस सवाल को और इस सवाल का जवाब मुझे दे दो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तीसरा सवाल, यहां क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मेरा जो ये हिंट है इसको ध्यान से देखो। देखो 5 मल्टीप्लाई करो 5 से, बता रहा हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 1 जा 5, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 2 जा इज 8 और 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4। क्या सेंट्रल टर्म 584 है? क्या सेंट्रल टर्म 584 है? हां सर है। अगर ऐसा है तो अगला वाला पैटर्न भी सेम होना चाहिए। 3 3 जा सॉरी 2 3 जा 6 होना चाहिए, 3 3 जा 9 होना चाहिए और 2 2 जा 4 होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो हां अगला टर्म भी सेम होगा, जहां पर हम लिखेंगे 6 1 जा 6, 7 1 जा 7 और 4 2 जा 8। पैटर्न ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना। डायगोनल टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि ऑपोजिट टर्म्स जो हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। आमने सामने वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 2 जा होगा, 7 1 जा होगा और 6 1 जा होगा। 6 1 जा 6, ठीक है।
3 3 जा 9 आ रहा था तो पहले ये वाला टर्म आएगा। ऐसा मत कर देना 4 2 जा 8 कर दो, क्योंकि अगर ऑप्शन अभी तो सिंपल दे रखा है, अगर ऑप्शन मल्टीपल होगा, यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन की जगह आपको काट के 687 दे देता तो आप इसको भी राइट कर देते, क्योंकि सर आपने ही तो कहा था कि डायगोनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। बट इसमें सीरीज भी ध्यान रखनी है ना मेरे दोस्त, सीरीज भी ध्यान रखनी है कि कौन सी टर्म का मल्टीप्लिकेशन कब आपके सामने आ रहा है। तो 2 2 जा 4 कहां आ रहा है? लास्ट में। तो क्या करेंगे? 4 2 जा 8 कहां आएगा? लास्ट में। उसी तरीके से 3 3 जा 9 कहां आ रहा है? सेंटर में। तो 7 1 जा 7 कहां आएगा? सेंटर में। और ये जो टर्म है इसका आंसर कहां आएगा? फर्स्ट टर्म की जगह पे आएगा। तो 678 जहां पे भी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है उसको टिक मार्क कर दो, ठीक है। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पैटर्न पहले वाले दो फिगर्स के अंदर क्या चल रहा है ये हमें देखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं देख पाते तो दिक्कत हमें ही झेलनी पड़ती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और चलते हैं हमारे चौथे सवाल पे। ओहो, एक स्क्रीन खाली। चलिए चौथा सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं और उन कुछ स्क्वायर्स के अंदर आप लोगों से यह पूछा गया है कि भैया मिडिल टर्म क्या होने वाली है, ठीक है। ध्यान से सवाल को देख लो और फिर मुझे बता दो कि एक्चुअल में करना क्या है। जल्दी से देखो यार, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां लग रहा है जिसकी वजह से हमें सेंटर में 80 मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने हर बार यही देखा है कि फिगर या मैजिकल फिगर्स के अंदर हमें कुछ ऐसा ही मिलता है। मैजिकल फिगर्स में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या करना है। जल्दी देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट से देखो और मुझे बता दो क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, और क्या होना चाहिए सर, वो चीज बता दो यार। ओहो, कुछ और चल गया। चलो जल्दी से बता दो यार क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक लगी हुई है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। यार एक तो माइक परेशान कर रहा है, ये स्टूडियो चेंज होने की वजह से ना माइक बहुत परेशान करता है। चलिए 15 और 5 को मल्टीप्लाई जरा करके देखो एक बार, कितना आता है मुझे बताना, और फिर 2 6 जा कितना आता है ये भी मुझे बताना। कितना आ रहा है? 15 5 जा कितना होना चाहिए? 60 और 75 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यहां पर 6 2 जा कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या 80 आ रहा है क्या बीच में? अगर मैं 75 माइनस 12 करता हूं तो क्या 80 आ रहा है क्या मेरे पास? ट्रिक जो है उसको समझाने की एक चेष्टा की गई है, क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है क्या भाई? ट्रिक को समझाने की एक चेष्टा करी गई है जहां पर आप लोग ये कह दोगे कि सर नहीं 80 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या 15 2 जा करके आएगा 30 माइनस या प्लस करने पर 5 6 इज 30 अगेन। अगर प्लस करते हो तो 80 आता है, राइट, और अगर माइनस करते हो तो 0 आता है भाई। 5 5 जो 25, 5 6 जा 30 और 15 2 जा अगेन 30। तो 30 30 माइनस करोगे, प्लस करोगे तो 60, माइनस करोगे तो 0। तो सर ये प्लस माइनस वाली ट्रिक तो काम नहीं कर रही। मगर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई साहब कुछ बहुत ही बेहतरीन करना पड़ेगा, तो आइए देख लेते हैं अगले पेज पर। 15 5 2 और 6 ये टर्म्स याद रखना भाई। क्या है? 15 16 लिख दिए सर, एक सेकेंड भाई, ठीक है। क्या था? 15 5 2 और 6 ऐसा ही था। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करके बताया बट आंसर नहीं निकल रहा था। तो दूसरा एक और पैटर्न लगा के देख लेते हैं कि क्या इससे आंसर आ रहा है, क्या इससे
आंसर आ रहा है क्या? ऐसा करके देख लो भाई। तो 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे किससे? 4 से। क्या ये सवाल सही हो रहा है क्या? 40 आ रहा है सर, यहां तो 40 आ रहा है सर, और यहां देख कितना रखा है? 80 दे रखा है सर। तो अगली वाली टर्म को भी ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं। मगर अगर ये 40 आ रहा है तो क्या हम इसको डबल कर सकते हैं? क्या हम इसको डबल कर सकते हैं? सर शायद कर तो सकते हैं, मगर डबल करने पर अगला वाला टर्म जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करो भाई, एक चीज और करी जा सकती है। अगर मैं साइन कन्वेंशन चेंज कर दूं, कैसे? इसको तो 10 रहने दूं और इसको कर दूं प्लस, तो ये कितना होगा? 8, और ये हो जाएगा 10। तो यहां पर 10 इंटू 8 करने पर मुझे मिलेगा 80। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर ऐसा कुछ होना है तो इस टर्म में भी वही गाथा रची जाएगी। तो 9476 ऐसा होना चाहिए। 9476 के साथ भी यही होना चाहिए। 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 6, यही होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न यही कह रहा है। अगर सेम है तो 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई करोगे किससे? 6 6 12 और 1 13 से। तो 5 3 इज 15 का 5 हाथ में और 1 हाथ में आया, 5 इज 5 और 1 इज 6। क्या 65 आप लोगों की उस टर्म पे था? हां सर 65 था। तो मतलब पैटर्न मैच हो गया भैया कि फर्स्ट जो ब्लॉक की टर्म्स है उनको करना है माइनस, मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स के एडिशन से। ठीक, क्या करना है? इन दोनों को करना है माइनस, इन दोनों को करना है ऐड, और मल्टीप्लाई करके जो है आंसर मिडिल वाली टर्म आ जाएगी। तो 13 माइनस करो 11, 13 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, इससे आप लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आना चाहिए? ये क्या मैं बताऊं या आप बताओगे? ये लो भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 6, यहां पर 8 और 6 24, ये लो। तो 24 टू जा कितना होता है ये सब लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 48। बी जो टर्म है वो आपका आंसर होगी। पैटर्न मैंने बता दिया आप लोगों को कि भाई पहली 2 ब्लॉक्स को, यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स को करना है ऐड, सॉरी इन दोनों ब्लॉक्स को एक सेकेंड, हां सही क्या है, बाय मिस्टेक गलती हो गई, सॉरी। 15 माइनस 5 आपका हो जाएगा 10, और इन दोनों को करना है ऐड। उसी तरीके से 9 माइनस 4 आपका हो जाएगा 5, यहां ऐड करना था तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 13 और 5 का मल्टीप्लिकेशन इज 65, और उसके साथ ही 13 माइनस 11 करना था, और यहां पर करना था एडिशन 16 प्लस 8 का, जो कि आ रहा है 24 इंटू 2 विच इज 48 फाइनली। तो आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अगला सवाल जो है उसको भी देख लेते हैं, उड़ा देते हैं उस क्वेश्चन को भी, क्योंकि हम आ गए हैं वापस से वही स्क्वायर पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर जहां प्लस लगा हुआ है, और इस बार आपसे पूछा गया है कि भैया मिडिल वाले फिगर में मिडिल टर्म गायब है, तो फटाफट से उसका सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए देख लीजिए फटाफट इस सवाल को भी, और मुझे बता दीजिए भैया कि आप करा चुके हो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, तो क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। यार देखो चारों टर्म्स को ऐड करके 93 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, तो एडिशन वाला फॉर्मूला जो है उसको बाहर अपनी दुनिया से निकाल दो। तो क्या करना चाहिए यार? पिछले वाले क्वेश्चन में ना हम लोगों ने क्या किया था? पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहां पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऑपरेशंस लगाए थे। क्या क्या लगाए थे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऑपरेशंस हम लोगों ने यूज किए थे। तो ऐसा हो सकता है कि इस सवाल के अंदर भी आप लोगों को वही कुछ ऑपरेशन लगाने पड़े। जल्दी से देख लो और मुझे ये बता दो कि कौन कौन से ऑपरेशंस यहां लगेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आओ हमें गले लगा लो। भैया 93 टर्म आ रही है, तो इसका मतलब इन चारों का एडिशन तो अकेले नहीं होने वाला है ना, क्योंकि अगर आप इन चारों को ऐड भी करते हो तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 15 जो है आप लोगों के पास ज्यादा अच्छी टर्म लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि 29 टर्म पे आप रुक जाओगे। तो 93 और 29 में कोई समानता, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो हम चल रहे हैं हमारे अगले
पैटर्न की तरफ, जहां मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो भाई 6 इंटू 5 करता हूं अगर मैं, तो 6 5 होता है 30 और 15 3 होता है मेरे पास कितना 45। 30 और 45 अगर मैं ऐड करता हूं तो फिर से वही दिक्कत कि 75 टर्म पे मैं रुक जाऊंगा, 93 अभी भी नहीं आ रही सर। ठीक है, तो अब क्या ऐसा कर सकता हूं क्या यार, ओहो ये देखो 6 5 जा कितना हो रहा है, 6 5 जा कितना हो रहा है, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, 6 5 जा 30, हाँ ऐसा ही कुछ बताया था ना। 6 3 जा 18 करके देखो एक बार, 6 3 जा 18 और 15 5 जा करके देखो। 15 5 जा मैंने आप लोगों को कितना बताया था, कितना होता है भाई, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, कितना होता है। 15 5 जा कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। 15 4 जा कितना होता है ये बता दो, 60 और फिर 75। ठीक है, तो 75 प्लस 18 यहां करके देखते हैं हम, तो 10 और 10 80 और 80 और ये 8 और 10, ओहो सर ये लीजिए आंसर आ गया, 8 5 कितना होता है 13 और 80 ऑलरेडी है हमारे पास, ये लो सर 93 आंसर आ गया सर आपका। ठीक है, क्या किया गया है, 6 इंटू 3 5 इंटू ओहो 15 और फिर दोनों को ऐड, क्या किया इधर और इधर किया मल्टीप्लाई, इधर और इधर किया मल्टीप्लाई और कर दिया दोनों टर्म्स को ऐड। तो यहां पे भी वही करो, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 ये हुआ और 7 5 जा इज 7 5 जा 35 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास कुछ टर्म आनी चाहिए, मगर वेरीफाई करने के लिए पहले मुझे ये करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 होता ना, 4 8 जा 32 है ना। फिर क्या करो, प्लस करो 18, तो टर्म जो है 50 आनी चाहिए, 32 प्लस 8 इज 40 और 10 50, ये लो भाई 50 टर्म आ गई। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन हम लगा रहे थे ये सही है। तो 54 प्लस करो 35 के साथ, यहां आएगा आपका 9 और यहां आएगा आपका 89। ठीक है भाई, 89 जहां भी ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन डी, उसको टिक मार्क करो और अपना क्वेश्चन जो है अपना बना लो। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, और अगर समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप कर चुके हैं 5 सवाल ओलंपियाड लेवल के और अब शुरू कर रहे हैं हम हमारा फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन, जहां मैंने आप लोगों को यह बता दिया था भाई साहब कि किस तरीके से फिगर्स को काउंट करना है। तो एक बार फिर से आ जाते हैं हमारी उसी जूमिंग टेक्निक के ऊपर और कर देते हैं इस फिगर को जूम, कर देने हैं इस फिगर को जूम। ये जूम जब हुआ है तो थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था ये भी देख लेता हूं। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, कितने ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज इस फिगर यानी कि डायग्राम के अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो आइए फिर से इस फिगर को बड़ा कर लेते हैं और अपने ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, और जो है हमें पता चल जाएगा। पर ऑप्शंस पहले नहीं देखते, पहले हम काउंट करते हैं कितने हमारे पास टोटल फिगर्स अवेलेबल है। तो अगर मैं यहां इंक की बात करूं, अच्छा इंक तो मैं ले ही नहीं सकता जब तक मैं इसको फिगर बड़ा नहीं कर सकता। ओहो चलिए कोई बात नहीं, फिगर मैंने बड़ा कर लिया है और अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअल में कितने ट्रायंगल्स हैं यहां पर। ट्रायंगल्स तो पता है ना भैया सब लोगों को, ट्रायंगल्स का मतलब होता है ऐसे फिगर्स जो कि 3 साइड्स से मिलकर बनते हैं या 3 डिफरेंट साइड्स से मिलकर बनते हैं, उनको ट्रायंगल्स बोलते हैं, और जिसमें 3 एंगल होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ध्यान से देखिए इस सवाल को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये 8 ट्रायंगल्स तो यहां दिख गए मुझे, है ना। मगर ध्यान से देखो बेटा, ये एक और ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, एक, ऐसे ही ये 2, ठीक है, फिर ये 3 और फिर ये 4 हो गए। तो कितने हुए, 8 प्लस 4 तो यही हो गए अभी, ठीक। 1 2 3 और 4 ये आपने ले लिए, ठीक है। इंक चेंज करके मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को दुख ना हो। 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा। आगे बात कर लेते हैं, आगे फिर से इंक चेंज कर लेते हैं और आप लोगों को कह देना है कि भैया ये लो, फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को, ये लो येलो इंक ले लेते हैं आपकी बात। तो क्या हुआ, आपने 8 और 4 ट्रायंगल्स तो निकाल लिए, मगर ध्यान से देखिए बेटा, 1 एक और है इधर, ये रहा, एक और है इधर 1, ठीक है, और इधर आ गया आपके पास ये 2, ठीक।
तो कितने हुए, 2 ट्रायंगल्स आपके यहां पे फिर से हो गए, ठीक है ना भाई। तो ये 2 लिख दिए, और उसके बाद यार इसको मैं ब्लू इंक में करूं क्या, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये लो भाई ब्लू इंक में कर देते हैं, ये 4, ठीक है, ब्लू से ब्लू और रेड से रेड और येलो से येलो, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल्स हो गए। उसी तरीके से इंप्लीकेट यहां पे भी हो रहे हैं, तो फिर से इंक चेंज करके आप लोगों को बता देते हैं कि एक्चुअल में फिर से क्या किया है। ये जब 2 ट्रायंगल्स हैं तो यहां पे भी 2 ट्रायंगल्स हैं, डेफिनेटली 2 ट्रायंगल्स हैं भाई, ये एक और ये एक और, तो कितने हुए, +2 और हो गए, ठीक। सारे ट्रायंगल्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना भाई, सारे ट्रायंगल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब इनको सबको ऐड करने का आ गया है वक्त। तो 8 और 4 होते हैं 12, 12 और 2 होते हैं 14 और 2 होते हैं 16, यानी कि 16 ट्रायंगल्स इन टोटल आर देयर इन दिस गिवन फिगर। ऐसा मैं मार्क करके आप लोगों को बता देता हूं, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा फिगर में लिखा हुआ है या दिख रहा है हमें, ठीक है। सारे फिगर्स हम लोगों ने काउंट कर लिए, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये थे, फिर पूरे ट्रायंगल्स लिए, और उसके बाद फिर डबल ट्रायंगल्स इधर, डबल ट्रायंगल इधर, डबल ट्रायंगल इधर और इधर ले लिए, ठीक है ना। और सबकी अलग अलग वे में काउंटिंग आप लोगों को दिखा दी, दोनों अलग अलग, चारों कलर अलग अलग आप लोगों को दिखा दिए, और बता दिया कि भाई 16 टोटल ट्रायंगल्स आर अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ अ फिगर, ठीक। ये तो हुआ बेसिक काउंटिंग का तरीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को ये बता देते हैं कि भाई अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये बेटा पार्ट इसी चैप्टर का है, बट हम लोग पहली बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू कैलकुलेटिव पार्ट, राइट। तो ध्यान से इस सवाल को देखो और मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कितने स्क्वायर्स यहां नजर आ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछने जाऊं कि भाई कितने स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा कह दोगे, है ना, डेफिनेटली ऐसा कह दोगे, और मैं भी कह दूंगा कि हाँ बेटा सही कह रहे हो, ठीक। तो मतलब ये 16 तो हो गए, और ये 16 के बाद ये भी तो हैं भैया, ये भी तो हैं, ये भाई साहब भी तो हैं, ये भी भाई साहब हैं, ये भी एक स्क्वायर है ना। तो यहां पे फिर हम फंस गए, यहां पे फिर से हम फंस गए, क्योंकि ये 4 और हो गए, तो 16 और 4 20 तो यही हो गए सर, ठीक है। तो और भी स्क्वायर्स बन सकते हैं, और कैसे बन सकते हैं आओ बताता हूं। ये एक और देखो, फिर ऐसे ही यहां पे भी एक स्क्वायर बनेगा। अरे भाई मल्टीपल स्क्वायर्स बनते जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आओ बता देता हूं आप लोगों को, फटाफट से कर दो इस इरेजर से इस सब को इरेज। ऐसे फिगर्स के केस में हमें क्या करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। यहां लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, यहां लिखो फिर से 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 4। ध्यान से देखो इस फिगर को, अब ट्रिक को समझने की कोशिश या चेष्टा करना मेरे बच्चों, ठीक है। क्या करना है, फिगर को समझने की कोशिश या चेष्टा करनी है। अगर फिगर को आप समझ गए हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है सर। 1 2 3 4 मैंने यहां क्यों लिखा है, आइए बताता हूं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इंक दिख रही है क्या, इंक बिल्कुल दिख रही है। तो वापस से 2 को लिख देते हैं ढंग से, क्योंकि इंक दिख रही है। ये लीजिए 2, ये +3 कीजिए और फिर स्क्वायर कर दीजिए, और फिर 4 कीजिए और फिर स्क्वायर कर दीजिए। इस तरीके के फिगर में जहां आपको दोनों तरफ यानी कि रोज और कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर्स या काउंटिंग फिगर्स बराबर दिख रहे हो, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, 1 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो कितना होता है 1 + 4 + 9 + 16। ध्यान से इसको जब आप जोड़ने बैठोगे तो ये इसका सम जो आएगा वो कितना आएगा, 9 और 1 = 10, 10 और 20 = 30, ठीक है, 30 इसका आंसर आएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए एक चीज और कर सकते हो कि ये लो सर, ऐसे करके अगर ऐसा फिगर आ गया तो कोई बात नहीं मेरे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। ये लो, अगर ये मल्टीपल में बढ़ा तो यहां पे भी 5 आएगा और यहां पे भी 5 लिखा हुआ आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या करना है, उस केस में 4 वाला स्क्वायर जो है उसके साथ 5 स्क्वायर और जोड़ देना है, और आपका आंसर जो है 30 और 25 मिलकर के कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा बेटा।
ठीक है, तब आप कह दोगे कि सर 55 स्क्वायर्स इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मौजूद हैं। कब कहोगे? जब ये 5 हो जाएगा। और ऐसे अगर 6 हो जाता है तो 6 6 36 भी इसमें जोड़ देना, ठीक है, तब आप कह दोगे कि सर 80 और 6 और 11 तो 91 हो जाएगा सर ये, ठीक है। 5 और 3 80 और 80 और 11 इज 81, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा आप बता सकते हो। 91 हो जाएगा जब यहां पर 6th टर्म भी आ जाएगी। कब हो जाएगा 91? कब होगा? जब यहां 6th टर्म आएगी। 55 कब होगा? जब यहां 5 टर्म रहेगी। और 30 कब होगा? जब यहां पर 4 टर्म्स तक हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? चलिए, समझ में आ गया। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक और बेहतरीन ट्रिक। इस फिगर को ध्यान से देखो और इस ट्रिक को समझने की भी जरूर कोशिश करना। इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक, ऐसे फिगर्स के अंदर फिर से आप वही चीज कर सकते हो भाई। 1 2 3 4, फिर ये वाला ले लोगे, है ना, फिर ये वाला ले लोगे तो 6 हो गए। फिर इसको लेकर के इधर एक्सटेंड कर दोगे, 7 हो गए। फिर इसको एक और एक्सटेंड कर दोगे, 8 हो गए। अरे सर कितनी देर तक काउंट करते रहेंगे, है ना। ऐसा डेफिनेटली आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर इसको कितनी देर तक काउंट करते रहेंगे। तो इसमें भी वही करना है मेरे दोस्त। क्या करना है? इरेजर को लेना है और इस सबको मिटा देना है। शॉर्ट ट्रिक देख लो कि इस तरीके का फिगर अगर आता है आप लोगों के पास तो आप लोगों को क्या करना है। यहां लिखो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4। इस बार स्क्वायर नहीं करना है, इस बार स्क्वायर नहीं करना है। तो ट्राइंगल करना है क्या सर? नहीं करना मेरे दोस्त। आइए 1 2 3 4, क्या हुआ? इधर 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 सबको ऐड कर दो तो कितना आया आपके पास? 10। कितना आया? 4 + 3 + 2 + 1 इज आपका 10। आपका आंसर 10 हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, सीख लो, समझ लो। अगर मान लो यहां पर ऐसे ही एक और होता ट्रायंगल तो यहां 5 आता तो आप क्या करते? +5 कर देते तो 15 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाते। अगर यहां पर एक और ट्रायंगल होता तो ये टोटल हो जाते 6, तो आप क्या करते? 15 + 6 और कर देते, दैट वुड बी इक्वल्स टू 21 ट्रायंगल्स आर अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ अ फिगर। ऐसा कर सकते थे, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों ट्रिक्स आप लोगों को बता दी है स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स के केस में। और भी बहुत सारी ट्रिक्स बता सकते हैं यार, डेफिनेटली बता सकते हैं, पर वो ट्रिक्स कहां आप लोगों को कैसे निकालनी पड़ेगी? आप लोगों को निकालनी पड़ेगी और क्वेश्चन से रिलेटेड डेफिनेटली आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ट्रिक आप लोगों को बता दी है, इससे ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों को। अगर दिख जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझसे पूछ लेना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो और मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। आज के इस लेक्चर के बाद आप लोग डेफिनेटली मैजिकल फिगर्स के पूरे चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हो। और जो है होमवर्क सबमिट करना ना भूलें। होमवर्क क्या है? लिख लो भैया, ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4, ठीक है। क्या है? ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 गिवन इन दी मॉड्यूल, ठीक है। फटाफट से सॉल्व कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने की इच्छा कर रही हो तो शेयर द वीडियो। अगर आप लोगों ने पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या देख रहे हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और अगर कोई भी सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में अब आ गया है, क्योंकि हम लोगों को मिला था 2 सप्ताह का ब्रेक जहां हमने डेफिनेटली बहुत सारी पढ़ाई करी होगी यार, क्योंकि हम बैठे थे घर के अंदर और हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की क्लासेस भी ऑफ थी 2 वीक तक, यानी कि 14 डेज तक वो क्लासेस ऑफ थी। तो क्या करना है? कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों के दिमाग में है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दो कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो मिलेंगे अगले बुधवार को अगले चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के साथ। जो क्या होने वाला है उसी दिन डिस्कस करेंगे बेटा। और मैं अब आप लोगों से लेता हूं विदा, तो मैं आपको कहता हूं कि टाटा बाय बाय।